नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास अब्रोल। पेश अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर यूबीजीएल ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों के इस हमले में सेना के जवानों में जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं है। वहीं हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए देश भर से संतों ने पवित्र स्थलों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल का आह्वान किया है। इसी के चलते आज जम्मू के सभी धार्मिक स्थलों की मिट्टी और जल विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या बड़े जोशो खरोश के साथ भेजा गया। गौरतलब है कि 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो 490 सालों के संघर्ष के बाद अब फिर से शुरू हुई है नवंबर में, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 450 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आज 17 लोगों की मौत हुई है। कल जम्मू कश्मीर में कोरोना से 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जम्मू के नेहरू मार्केट पुलिस स्टेशन में आज 4 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद नेहरू मार्केट पुलिस चौकी को सील कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 34 साल बाद लागू की गई नई एजुकेशन पॉलिसी का आज जम्मू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कहा कि संस्कृत भाषा को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा नई पहल की गई है वह स्वागत योग्य है। नमस्कार, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत मंत्री। आज का विषय है कि जिस प्रकार कल यूनियन कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति को अप्रूव किया गया और ये पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है कि 34 वर्षों के बाद एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित किया गया है जो पूरी तरह भारत सेंट्रिक है, जो पूरी तरह नेशन सेंट्रिक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर इसका स्वागत करता है। वहीं साथ ही साथ ये देश के करोड़ों युवाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बने, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में किस प्रकार नए भारत की आशा आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, इस शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये शिक्षा नीति चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, उस सभी चीज़ों पर ये बहुत गहरे अध्ययन के बाद हर चीज़ के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है। हर चीज़ के अंदर किस प्रकार जहाँ 1986 के अंदर जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति आई और उस 34 वर्षों के बाद आज के दौरान में जहां हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी के टाइम में जी रहे हैं, तो उन सभी मुद्दों को, उन सभी बातों को मानते हुए ये शिक्षा नीति इस समय हम सबके समक्ष आई है। विद्यार्थी परिषद साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में आज सेना की 62 आरआर यूनिट की तरफ से कोरोना वायरस पैंडेमिक के खिलाफ एक अभियान चलाया गया और दूर दराज के लोगों को इस महामारी से कैसे लड़ना है उसके बारे में जानकारी दी गई और साथ में उन्हें मास्क भी मुहैया करवाए गए। आजकल हमारे सारे मुल्क में, दुनिया में जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस सिलसिले में जो यहाँ के आर्मी अफसर आए थे और इन्होंने जो यहाँ अवेयरनेस कैंप चलाया है, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और चूँकि हम देहाती इलाकों से, रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वक्तन फ़वक्तन महकमा हेल्थ, यहाँ आर्मी अफसर, ये जो हमारा कंसर्न मेजर साहब है जो यहाँ आए हैं, उन्होंने इनकी सिलसिले में यहाँ एक डॉक्टर साहब आए थे, जानकारी दे दी है ताकि हम लोग किस तरह इस बीमारी से बचें। और हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह खुदा के फजल से जो भी गवर्नमेंट के वक्तन फ़वक्तन डायरेक्शंस हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। ईद के मुबारक मौके से ठीक पहले आज कश्मीर के बांदीपुरा के मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जहां ईद को लेकर लोगों में खुशी है, वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की इतनी भीड़ देखकर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी उतना बढ़ जाता है। पहली बात यह है सर कि आज जब मार्केट खोला, यह हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी मेहरबानी जिनने मार्केट खोलने दिया। दूसरी बात रही जो आप SOPs के बारे में बोल रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि SOPs फॉलो। जो दुकानदार साहिबान हमारे हैं वो 100% नहीं बोलेंगे, 80-90% SOPs फॉलो कर रहे हैं। फिर रही बात जो अभी जो रश था आपको मार्केट में, ये जो यहाँ के रेडी वाले हैं या ट्रांसपोर्टर है या ऑटो वाले, थोड़ा इनसे रश बढ़ गया है। तो क्योंकि आज ईद है, हर एक मजबूर है, लोगों ने सामान लाया, दुकानदार ने सामान लाया, वो भी पड़ा और लोगों को भी ज़रूरत है। इसकी तरफ से हम लोगों को, हमारी तरफ से यही इल्तिजा है कि वो SOPs को।
पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह ने आज प्रोटेस्ट करते हुए क्रेशर, ट्रैक्टर और ट्रॉली एसोसिएशन वालों को रिलीफ देने की मांग की। हर्षदेव सिंह का कहना है कि सरकार ने माइनिंग पर पाबंदी लगा दी है, मैनुअल माइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण 10,000 परिवार जुड़े हुए हैं, वो आज सड़क पर आ गए हैं। पर माइनिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी है, मैनुअल माइनिंग भी बंद कर दी गई है। यहाँ लगभग 10,000 परिवार जो ऐसा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं, वो डिपेंडेंट है मैनुअल माइनिंग के ऊपर। रेत और बजरा जो है वो मैनुअली निकालते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ये परिवार भुखमरी के कगार पर है। इन्होंने बैंक से कर्जे लेकर ट्रैक्टर लिए, ट्रॉलीज ली, इनको किश्त तो देनी पड़ रही है पिछले 8-9 महीनों से लगातार, लेकिन माइनिंग की इजाजत जो है वो इनको नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से एक भारी रोष इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के करालगुंड इलाके में एक परिवार के 23 वर्षीय युवक के मिसिंग हो जाने के बाद परिवार वाले काफी चिंतित हैं। यह युवक 27 जून से घर से गायब है, लिहाजा परिवार वाले उसे ढूंढने में सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। दरअसल परिवार वालों को इस बात का भी डर है कि आजकल कश्मीर घाटी में जिस तरह से युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कहीं इनका बेटा भी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। गुलाम मोहम्मद राथर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स है। मैं आकिब का छोटा भाई हूँ। मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो जिसके साथ भी हैं वो घर आए। हमारे घर में उसके सिवा कमाने वाला कोई नहीं है। वो 27 जून को घर से निकला, फिर वो घर ही नहीं आया। मैं उससे गुजारिश करता हूँ, वो जिसके साथ भी हैं वो घर आए। माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और पापा भी। मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। उसके सिवा हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं आकिब से गुजारिश करता हूँ, वो जहाँ पर भी हैं वो मेहरबानी करके घर आए। कश्मीर के शोपियां इलाके में नया बना केलर पावर रिसीविंग सेंटर आज से फंक्शनल हो गया है। इसके शुरू हो जाने से इलाके के 25 गांव वालों को बिजली सप्लाई का फायदा पहुंचेगा। 6.3 मेगावाट के इस पावर रिसीविंग सेंटर को हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट किया था। स्टेशन कैलर मस्तपोरा है सर। इसका जो प्रोजेक्ट कास्ट था वो 3.04 लाख था। तो ये 6.3 MVA इसकी कैपेसिटी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो एरियाज़ है, गांव है, तो इनको शादी मरग से फीड होता है इससे पहले। अब इनको यहाँ से बिजली मिलेगी और यहाँ के जो लोग हैं बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत कम पावर मिल रही थी इनको। यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन बनाने से इनको काफ़ी सहूलियत होगी, पावर अच्छा रहेगा इनको। कम से कम हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम, और जितनी भी हमारी अवेलेबिलिटी होगी तो इस हिसाब से हम इनको पावर देंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लगभग 20-25 गाँव इस स्कीम से, इस स्टेशन से मुस्तफीद हो जाएंगे। इतना ही, और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।